सवाल पूछ लेता हूँ कि आज की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा दुविधा क्या है? सिलेबस, टीचर या फिर सिस्टम? तीनों दुविधा है। टीचर अपन बहसबाजी में लगल है कि हम सबसे विद्वान है। भाई विद्वता अपना घरे रखो। हमारे जैसे लाखों टीचर पढ़े होंगे लोग इंडिया में, भारत में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। आप विद्यार्थी के जीवन में क्या चेंजिंग लाए? क्या आप उसकी फीस डाउन कराने में इंडिया लेवल पे योगदान किए? उसके टू द पॉइंट क्वेश्चन पढ़ाने में योगदान किए कि आपका पढ़ाया हुआ सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है? एक बच्चे को क्या चाहिए? हम कम फीस में पढ़ाएं, आराम से समझा दिए, कितनों गधा है समझ गया, और जो पढ़ाए धाए दे क्वेश्चन आ गया। इससे ज्यादा टीचर का क्या रोल है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी हम लोग पढ़ाए थे ना, इतना क्वेश्चन आ गया था ना, केस कर दिया था हम लोग के ऊपर कि इनके यहाँ से पढ़ाए हुए में आ गया। बड़ी दुख हुआ कि एक शिक्षक लोग केस कर दिया मिलके। तो बड़ा आपको समझ में नहीं आता कि हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों। और जब ये सुप्रीम कोर्ट तक आ गया मैटर, तो कई बार अजीब सा लगता था, क्योंकि इंडिया में लोग बड़ा जल्दी जज कर लेते हैं कि कल को सुप्रीम कोर्ट बुला के पूछे कि काहे ऐसा पढ़ाए थे कि आ गया। तो हाँ, मतलब अगर खबर आपके खिलाफ बन गई तो एक धारणा बन जाती है, सही है गलत है क्या है कैसी है, उतना तो वो जय भी नहीं करता, उतना कोई समझता नहीं यहाँ पे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज डांट के भगा दिए यहाँ पे। तो पढ़ा रहा है क्यों आदमी यहाँ पे? उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो एक सामने कोई बुक्स आती थी जिसमें हम लोग को पता था कि इससे क्वेश्चन आएंगे, तो आदमी पढ़ाता ही किस लिए यहाँ पे? तो हम यही मेन, तो टीचर का यही, इसके सिवा टीचर का क्या काम है? अब कोई कहेगा कि संस्कार सिखाना चाहिए शिक्षा के लिए। ओसामा बिन लादेन भी बहुत पढ़ल लिखल था। हाँ, दुनिया का जितना खतरनाक काम है पढ़े लिखे लोगों ने किया है। सही बात है। माँ बाप के समय जो संस्कार से घर से मिलता है वो बहुत जरूरी होता है। एक इंसान का अपना मानवता क्या होती है, वरना स्कूल को प्रोफेसर सब तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अफजल गुरु अनपढ़ बोलिएगा। हाँ, ज्यादातर आतंकवादी जो पढ़ा लिखा जितना बड़ा घोटाले हुए सब पढ़े लिखे लोगों ने किया है। तो एक शिक्षक सिस्टम का क्या चीज है कि देखिए, एक जरूरी चीज क्या होती है ना कि एजुकेशन के बदौलत अगर आप अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाए हैं तो लोग का एजुकेशन से मनोबल टूटेगा, भरोसा टूटेगा। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो सिस्टम चला रहे हैं, उनको बच्चों ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय दिया जब वो ग्रेजुएशन पे थे। 18 से 25 साल का एज जो होता है, ये किसी के जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इससे कीमती चीज कुछ नहीं है। ये वो अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी को दे दिया। बदले में यूनिवर्सिटी ने क्या दिया? आपने तो उससे जिंदगी का सब कुछ छीना। बदले में फोटोबाजी, हवाबाजी, कुछ नहीं। अगर ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, कोई 25-30 हजार की नौकरी नहीं कमा रहा है ना, तो कहते हैं आग लगा दे ऐसा व्यवस्था के ऊपर। बट आज 70% कॉलेज ऐसे ही है, वो किसी काम के नहीं है यहाँ पे। आप 4 साल रख के उसको कुछ नहीं सिखा पाए। हाँ, सही बात है। हाँ, आपके पास स्किल्ड ही नहीं है यहाँ पे। आप उसको एडिटिंग तक नहीं सिखा पाए, आप उसको बेसिक किसी फील्ड में देखिए कहीं पे भी। तो हमको ये नहीं समझ में आता गया किस लिए था यूनिवर्सिटीज में। सही बात है। इस देश में सारे अब तो बड़े बड़े संस्थानों में हालत हो गई कि निकल के बच्चे कुछ नहीं करते। देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है ना, बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बेवकूफ बनाओ ना कि बेचारा सामने वाला समझ में ना आए कि शिक्षा ग्रहण करो, ये करो, क्योंकि इसका कोई नाप नहीं होता, मानक नहीं होता है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज होती है कि भैया आपने उसे ग्रेजुएशन कराया 4 साल, अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया। आप 2 साल उसको रगड़ के पढ़ाओ, लास्ट के 2 साल आप उसको स्किल सिखाओ कि आप दवा बनाने की कंपनी में कैसे जा सकते हो, एमआर ही कैसे बन सकते हैं, मार्केटिंग कैसे, जो मन वहां पे 50-75 जो नौकरी करना हो, जो करना है आप वहां पे स्किल सेंटर करो। उसके बाद जब वो हो जाए तो लास्ट का 6 महीना आप उसको फील्ड में उतारो कि अब तू कमा के दिखा, उतना कमा के दिखा। तो मार्क्स जो होता है, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल में नंबर देते हैं, तो उसमें भी उसको नंबर मिलना चाहिए कि हाँ भैया तुमने इतना कमा के दिखाया है, तुमने इतना बिजनेस करके दिखाया है, ये करके दिखाया है। मैं हमारी फील्ड का कहता हूँ, इस देश के 90% या 95% मीडिया संस्थानों में बच्चे पढ़कर डिग्री लेकर स्पष्ट हिंदी लिखना नहीं सीख पाते। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, जब इंटर्नशिप करने बच्चे आते हैं तो आप सवाल पूछे कि आपको हिंदी लिखना आता है, वो कहते हैं नहीं। और हम पूछते हैं कि हिंदी पत्रकारिता करने, और ससुर हिंदी नहीं लिख पाते। कह रहे सर किसी ने बताया ही नहीं। अरे हमने कहा अब इससे ना सोचिए क्या वो होगा। ना हिंदी बोलना आता है, ना हिंदी लिखना आता है। आप कह दीजिए गिनती सुना दो, वही बचपन सुने हैं। आप हमारे एजुकेशन सिस्टम में कह दीजिए ना कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अगर आप ये डायरेक्ट कह दीजिएगा तो भड़क जाता है। पढ़ाई का मतलब ये थोड़े होता है। काहे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? फिर एगो एग्जाम्पल देगा, फला आदमी पढ़ा नहीं था तो ये भी कर दिया। भाई पढ़ाई बेसिक चीज है, जरूरी होती है। लेकिन आप बताइए कोई इंसान पीजी कर लिया है, पीएचडी कर लिया, खाली बैठेगा तो समाज में पढ़ाई के प्रति भरोसा टूटेगा। True. आज
कोई लड़की हम लोग के यहाँ से पढ़ के आती है तो हम लोग उसको अगर थोड़ा बहुत कमियां भी रहती है तो हम लोग विशेष ध्यान दे के उसको आगे बढ़ाते हैं। रीजन क्या हमें पता है कि अगर ये अधिकारी बन के अपने गांव में गई ना, न जाने कितनी लड़कियां पढ़ के आगे बैठेंगी। लेकिन अगर वही है कि अगर वो खाली हाथ लौटी ना तो उसके ऊपर 20 ठो लोग उंगलियां उठाएंगे कि पढ़ती थोड़ी थी, ये थोड़ी थी, वही थी। हाँ, दिल्ली गई होंगी, पटना गई होंगी, ये कर रही होंगी। उंगलियां उठाने के लिए बहुत लोग हैं।